Thank you, Abhi. Thank you, everybody. So, पहला सवाल तो सबसे पहला, मार्केट क्या लगता है? सभी के लिए ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी क्या लगता है। हालांकि एक साल पहले भी सवाल यही था कि मार्केट क्या लगता है, और मार्केट में रहने वाला जो भी आदमी होता है उससे पहली बार बंदे का जब भी कुछ डेली इंटरेक्शन हो या जो भी हो, पहला सवाल तो हमेशा यही होता है कि शू लागू है। तो इस सवाल का जवाब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जा रहा है उतना ही डिफिकल्ट होता जा रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ओवर वैल्यूएशन आ चुके हैं बाज़ार में, वन साइडेड रैली हो चुकी है मिड कैप स्मॉल कैप में, एसएमई के अभी आप न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से सेबी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं कि हाँ थोड़ा सा बाज़ार में ओवर हीटेड सिनेरियो चल रहा है। लेकिन व्हाट वी विल एनालाइज, या मैं आपको जो एनालिसिस करने की या जो मेरे देखने का तरीका है, जैसा अभी ने बताया कि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मार्केट को लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर देख पाऊँ, उनके पैटर्न्स को समझ पाऊँ, क्या उनके पुराने किसी पैटर्न में सिमिलरिटी दिख रही है, कुछ उस तरीके के मूव अनफोल्ड होने वाले हैं, उन पैटर्न्स को देख पाऊँ और उसके हिसाब से आगे का व्यू ले पाऊँ कि किस तरीके से मार्केट अनफोल्ड हो सकता है। मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 2 हफ्ते के मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़े लॉन्ग टर्म व्यू की बात कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म व्यू में भी मैं 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि आज जो मैं प्रेजेंटेशन आप सबके साथ शेयर करूँगा वो ये होगा कि यहाँ से क्या कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब वो अपॉर्चुनिटी हमें किस तरीके से मिल सकती है, या तो जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उसी में हम पार्टिसिपेट कर लें, मार्केट ऊपर जाता है एंड वी स्टार्ट मेकिंग मनी, पैसा बनता रहे, या एक अपॉर्चुनिटी का ये होता है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा वेट कर लें और शायद हमें जो अच्छे लेवल होते हैं वो बाई करने के लिए अपने स्टॉक्स में एंटर करने के लिए मिल जाएं, विच विल बी बहुत अच्छे रिटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड दे सकता है। जस्ट थिंक अबाउट, मार्केट इज ऑल अबाउट रिटर्न्स। 100 की चीज़ अगर 150 होती है तो आपका 50% रिटर्न होता है, लेकिन अगर वही 100 की चीज़ एक बार 80 या 75 हो जाए और उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट हो तो और 150 का भाव हो जाए तो आपका रिटर्न 100% हो जाता है। अब ये 100 से 25 का जो वेट करना है वो मार्केट में ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम 100 पर पहुँचे होते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन जैसी सिचुएशन हो रही होती है और हमें थोड़ा सा वेट करना होता है कि मार्केट थोड़ी एक अपॉर्चुनिटी दे दे, देयर वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी, और फिर अपने रिटर्न को हम कर सकते हैं। जहाँ पर एक आदमी A to B में 100 to 150 में 50% रिटर्न बने, एक आदमी जिसने थोड़ा पेशेंस रखा उसे वही 75 से 150 मिला, तो उसका रिटर्न 100% हो गया। तो A और B के टारगेट तो सेम ही थे, लेकिन सिर्फ एक पेशेंस, एक जो वर्च्यू है मार्केट में, उसको रखने की वजह से he actually multiplied his return by 2 times from the A person। मैं भी अपने चार्ट्स के थ्रू यही एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से मार्केट किस तरीके से आगे का मूव ले सकता है। जैसा अभी ने बताया कि लास्ट इंटरेक्शन जो हम सबका हुआ था वो 2019 में हुआ था, और उस इंटरेक्शन में हमने बात की थी कि यहाँ से अगर मार्केट चलना चालू करता है इन मोदी 2.0 तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इनफैक्ट मोदी 2.0 पूरा हो गया है, मोर और लेस शायद से 3.0 दिखेगा ना, दिखेगा हाँ लगता है मार्केट भी 22,500 पर उसी को डिस्काउंट करके चल रहा है कि मोदी 3.0 इज देयर, इज वेरी मच पॉसिबल। सो सबसे बड़ा सवाल यही आता है, वेयर वी आर हेडेड फ्रॉम दीज 22,500 ऑड लेवल्स। फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो तकरीबन, थर्सडे की इनफैक्ट वो तकरीबन 22,490 495 के आसपास की है, तो हम 22,500 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। अब इस 22,500 से वेयर वी कैन गो हायर, और नीचे हम लोग कहाँ आ सकते हैं,
जैसा मैंने कहा कि अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के हम बात करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट हमें नीचे में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देके जाए। लेकिन ऐसा लगता क्यों है? आज अगर आप देखिए कोई भी मैगजीन उठा के, पेपर उठा के, कोई भी टीवी चैनल खोल के देखिए, तो इस टाइम ऐसा तो नहीं लगता कि कोई ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कोई सेलिंग देखने को मिले। और जब मैं सेलिंग की बात कर रहा हूं तो मैं 200 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं। 22,500 के इंडेक्स पर अगर 500 पॉइंट निफ्टी गिरता भी है तो दैट इज हार्डली 2%। 2% का ऊपर का मूव, नीचे का मूव, तो अगर आपने ऊपर के 5 स्टॉक ही ले लिए, दैट इज HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, ICICI बैंक और 5वां अपना L&T, ये 5 शेयर ही अगर आपने ले लिए तो ये तकरीबन 40% मार्केट का हो जाता है। 40% मार्केट का जो वेटेज है, निफ्टी का मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इन्हीं 5 शेयर के अंदर कोई बड़ा मूव इधर उधर का आ गया तो 2%, 2.5% तो निफ्टी ऐसे ही मूव हो जाएगा। तो 500 पॉइंट डजंट मैटर। तो अगर 22,500 का मार्केट 22,000 हो जाए तो क्या कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाता है? नहीं। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद से उससे डीपर करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कुछ लोग होंगे, हाउ मेनी ऑफ यू प्ले इन FNO? कितने लोग FNO में खेलते हो? पहले तो सच सच बताओ। 1 2 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तुमने इन्वेस्टर्स को बुलाया, आई एम रियली हैप्पी। क्योंकि FNO वालों के साथ प्रॉब्लम आ जाती है कि सर कल मार्केट क्या लगता है, परसों मार्केट क्या लगता है, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बोलना। ट्रेडर्स के साथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इनफैक्ट वो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द मार्केट। लेकिन हाँ, उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में व्यू चाहिए होता है, विच आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं यहाँ पर जो अपना व्यू शेयर करूँगा वो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के साथ व्यू अपना शेयर कर रहा हूँ, जो आगे मार्केट में 2 साल 5 साल बने रहने वाले हैं। तो अगर लंबे टाइम के लिए बाजार में बने रहना है ना, तो मार्केट के ये अप्स एंड डाउन्स को सहन करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बाजार में। और शायद वो टाइम आ रहा है जहां पर अगर आप थोड़े टाइम के लिए रुक गए तो यू विल गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस मार्केट। सो आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन विद दिस थिंग ओनली, वेयर आर वी हेडेड, हम जा कहाँ रहे हैं। इफ वी लुक, वॉरेन बफेट का अगर देखें तो ये बहुत फेमस कोट है, I'll tell you how to become rich. Close the door. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. तो ये तो बहुत सिंपल कोट है। ये मार्केट में जो भी इन्वेस्टर है उसे ठीक से पता है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस चल रही होती है तो वहाँ पर आपको fearful होना होता है, और जब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं वहाँ पर आपको greedy होना पड़ता है। 2020 में एक सिचुएशन ऐसी आई थी when everybody was fearful. इनफैक्ट आई विल नॉट हाइड, मैं भी डरा हुआ था कि हाँ ठीक है क्या होगा, लेकिन ठीक है, मार्केट ने 1-2 महीने के अंदर ही अपना सस्टेनेबिलिटी दिखा के वो मौका दे दिया दैट यू कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। तो उस टाइम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आज शायद से सिचुएशन ठीक उसकी उल्टी हो चुकी है। लोगों में ग्रीडीनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, हर कोई पैसा बनाना चाहता है। मंथली मेरा पोर्टफोलियो अगर 5% 7% ऊपर नहीं गया तो फिर क्या फ़ायदा है। 5% 7%, एक साल में लोगों को 100% से प्लस का रिटर्न चाहिए। आई मैनेज मनी ऑफ पीपल, आई मीट पीपल। किसी को मैं बोलता हूँ कि मैंने पिछले साल में 126% रिटर्न दिया है, सो पीपल आर लाइक कि ठीक है तो नेक्स्ट ईयर में 100 तो बनेगा ना। अरे नहीं होता है ऐसा। मार्केट में अच्छे टाइम आते हैं। लास्ट ईयर वॉज रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा मार्केट चला, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छी रैली आई। वी पार्टिसिपेटेड इन दैट रैली, हमने पैसा बनाया। लेकिन उसकी वजह से ये सोचना कि ये पैसा लगातार बनता रहेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इस टाइम ग्रीडीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीड आ चुकी है बाजार में। हालांकि आप देखोगे तो लोग बोलते हैं कि बेचना है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो अपना पोर्टफोलियो 20% खाली कर चुके हैं इस टाइम? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने लोग बेच चुके हैं अपने पोर्टफोलियो का 10%, 15%, 20% कैश क्रिएट किया है? 1 2 3 4, अब मेरे ख्याल से तकरीबन 100-150 लोगों में 4 लोगों ने, तो 4% पीपल आर देयर। और अभी मैं उनसे सबसे पूछूंगा तो हर कोई कहेगा कि हाँ डर तो लगता है।
बाजार है तो ओवर वैल्यूड, लेकिन पोर्टफोलियो में कैश क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि हर किसी को लग रहा है यार मैं कहीं जल्दी तो नहीं निकल रहा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद मैं निकल जाऊं और मेरा स्टॉक यहाँ से 10, 15, 20% ऊपर चला जाए, एंड ऐसा होता है। आई टेल यू माई ओन थिंग, IRB Infra I bought at 35 rupees, having a target of 70 rupees, 55, 58 rupees पर मैं भी निकल गया कि हाँ, क्योंकि मार्केट वीक लग रहा था, और 70 का भाव 10 दिन के अंदर आ गया 58 से 70। इट हैपेंस, बाजार में होता है। मार्केट इज अ प्लेस फॉर रिग्रेट। आपको रिग्रेट होगा ही, जो लिया वो चला नहीं, जो बेच दिया वो चल गया, वो मार्केट में होना ही है। इस रिग्रेट के साथ हमको जीना सीखना चाहिए अगर हम मार्केट में आए हैं। तो ये तो पहली चीज है कि जब सब लोग ग्रीडी हैं तब थोड़ा सा फियरफुल हो जाएंगे, और ये एक टाइम ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फियरफुल होना चाहिए, क्योंकि कहीं से कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं मिल रही है, चाहे वो GDP डेटा हो, चाहे GST कलेक्शन हो, चाहे इन्फ्लेशन का डेटा हो, कहीं से कुछ निगेटिव मिल नहीं रहा है। निगेटिव बता के नहीं आएगा, मार्केट पहले गिर जाएगा, उसके बाद निगेटिव आएंगे, और उसके बाद मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग आएगी। तो अभी जो सिचुएशन बन रही है वो कहीं ना कहीं ये बताती है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम एक टॉपिश फॉर्मेशन के पास चल रहे हैं। मैं आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैं आज व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये अगले 6 महीने 2024 तक के लिए ही वैलिड है। आप मुझसे पूछोगे 2025 2026 कैसा होगा, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया होने वाला है ऐसा। लेकिन 2024 एक ऐसा साल हो सकता है जिसमें हमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले, और फिर बात वही रिटर्न की आ जाती है। अभी हम 24,000 के पर खड़े हुए हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से निफ्टी पर जाऊं तो निफ्टी की एक आदत रही है कि हर 5 साल में अपनी मेजर टॉप के डबलिंग उसने कर दिया है। 2020 में आप देखिए तकरीबन जो टॉप बना था वो बना था आपका 12,200 के आसपास का। अभी अगर हम लोग देखें तो ठीक है, 24,000 नहीं, हम 22,000 पर तो पहुंच ही गए हैं। 4 साल ही हुए हैं हमें, तो 4 साल में लगभग हम पिछले टॉप के डबल पर पहुंच चुके हैं। उससे पहले का देखिए 6,500 का टॉप था, हम 12,000 पर टॉप आउट हुए। तो ये बात है कि हर 5 साल में तो निफ्टी अपने टॉप को डबल कर ही देता है। तो 22,000 से क्या 40,000 या 50,000 की रेंज में निफ्टी 2029 तक पहुंच जाएगा? क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है। लेकिन बात वही जो मैंने आपको बताई कि 100 पर पैसा डालो और 150 रुपये बनाओ तो 50% का रिटर्न होता है, और 75 पर डालो और फिर 150 रुपये बनाओ तो 100% का रिटर्न होता है। अपॉर्चुनिटी वहाँ है कि आप 75 तक वेट कर लो, और उस टाइम अगर आप पैसा डालो, या धीरे धीरे करके जब मार्केट गिरे तो धीरे धीरे, जिसे कहते हैं स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे करके आप मार्केट में पैसा डालिए, सो दैट विल फेच आउट गुड रिटर्न्स फॉर यू ओवर अ लॉन्गर पीरियड। 4 साल 5 साल का व्यू कहीं भी निगेटिव नहीं है बाजार में। आई एम वेरी बुलिश, बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन शायद से 2024 एक ऐसा साल हो सकता है कि जिसमें हमें थोड़े से डाउन ट्रेंड देखने को, कंसोलिडेशन, कोई फियरफुल सेल ऑफ देखने को मिले। रीज़न आप मुझसे आज पूछोगे, मुझे नहीं पता कि रीज़न क्या निकल के आएगा। आई हैव नो आइडिया, लेकिन कोई ना कोई रीज़न निकल के आ सकता है, क्योंकि चार्ट उस तरीके से पैन आउट हो रहा है। इसी में जो सेकेंड कोट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कैरमन का। उसने जो बात की है, ही इज टॉकिंग अबाउट द डेट लेवल ऑफ पीपल, कंट्री, इकोनॉमीज। अगर हम भी देखें तो हमारा भी डेट लेवल जैसे जैसे बढ़ने लगता है, एक तो ज़रूरत होती है हमें डेट गवर्नमेंट्स को डालने के लिए या पैसा उठाने के लिए, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। बट देयर कम्स अ प्रॉब्लम जब गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के, सबके डेट लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और जब वो उस हाई इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इकोनॉमीज की होती है, प्रॉब्लम लोगों के इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवर्स हो जाने की होती है। जब लोग ऐसे रिटर्न से जो हायर रिटर्न देते हैं, ऐसे एसेट क्लासेस से निकल के उन एसेट क्लासेस में जाना चालू कर देते हैं जिनमें लोअर रिटर्न होते हैं लेकिन सेफ्टी ज़्यादा होती है। तो अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं डेट लेवल्स अक्रॉस वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट्स के भी, इंडिविजुअल्स के भी। अभी आप लोग देख रहे होंगे जेएम की प्रॉब्लम चल रही है, लाइक IPO फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम चल रही है उनकी।
लोगों ने गोल्ड फाइनेंसिंग का IIFL का अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा, वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आई कि गोल्ड फाइनेंसिंग के थ्रू इक्विटी मार्केट में आ रहा था पैसा। अब अगर ये रीजंस हैं तो ये रीजंस हैं बेसिकली आप जब अपने मार्केट के इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरे सोर्स से फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो जो कि इंटरेस्ट पर लिया हुआ पैसा है। ये भी एक तरीके का लिवरेज है। लोगों को मार्केट में क्योंकि पैसा दिखा है 2020 से, तो लोग कंफर्टेबल हैं इस लिवरेज को। आज हमें FNO में वैसा लिवरेज नहीं दिखता क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है SEBI, तो वहाँ पर इतना लिवरेज नहीं दिखता, लेकिन लिवरेज की दूसरी पोजीशंस खड़ी हो रही हैं, जिसका अभी जो हम लोगों ने देखा GM के साथ या IIFL के साथ जो सिचुएशन निकल के आ रही है, वो भी एक उसी का कहीं ना कहीं आप देखोगे तो रीजनिंग है। The third quote is Peter Lynch, you get recessions, you have stock market declines, if you don't understand that's going to happen, then you are not ready, you will not do well in markets। तो जैसा मैंने आपसे कहा, मार्केट में गिरावट आएंगी, सेल ऑफ्स आएंगी। अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है तो ज़रूरी है कि पेशेंस रखिए, अच्छे स्टॉक्स के साथ हैं तो उन स्टॉक्स के साथ रहिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि आप थोड़ा सा कैश क्रिएट करके या अपने पोर्टफोलियो को कैश में मूव करके राइट टाइम पर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न, जिसे हम मार्केट में बात करते हैं अल्फा जनरेशन, आप वो अल्फा जनरेट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक फंड मैनेजर को दूसरे फंड मैनेजर से जो डिफरेंशिएट करता है वो ये ही अल्फा जनरेशन करता है, क्योंकि बाकी का रिटर्न तो बाजार दे रहा होता है, बाकी का रिटर्न बाजार बना के देगा। आई रिमेंबर मैंने जब अपना करियर चालू किया था इन 1998 1999, तो बुल तेग चंदानी एक फंड मैनेजर हुआ करते थे, काफ़ी फेमस थे उस टाइम, सन FMC करके शायद उनका म्यूचुअल फंड हुआ करता था। मैंने उनकी पहली इसी तरीके की एक अटेंड किया था, सेमिनार उनका अटेंड किया था, आई वॉज इन पूना। तो उन्होंने बहुत सामने से सीधी बात कही थी उस टाइम कि आप ये समझ रहे हो कि मैं पैसा बना रहा हूँ, ये नहीं होता, ये बाजार पैसा बना के देता है एक्चुअली में, और हमें ये अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि बाजार पैसा बना के दे रहा है। तो पिछले 4 साल से बाजार पैसा बना के दे रहा है आपको। बाजार नीचे से अगर देखें तो 2020 में कोरोना की सेल ऑफ के बाद बहुत ज़्यादा फियरफुल थे, लेकिन जिसने थोड़ा सा हौसला रख के बाजार के अंदर पैसा डाल दिया, उसे कुछ करने की शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अगर आप 2020 का अपना एक पोर्टफोलियो उठा के देख लेंगे ना, और आप देखेंगे कि कुछ नहीं किया मैंने, आई एम डेड श्योर, 99% श्योर कि आपका वो पोर्टफोलियो वुड हैव डन फार बेटर दैन द पोर्टफोलियो कि आपने आज लिया, कल बेचा, परसों लिया, तरसों बेचा, आप उस तरीके से ट्रेडिंग करते रहे। उससे वो पोर्टफोलियो का रिटर्न बहुत बढ़िया होगा जो आपने 2020 में पहली बार बनाया होगा। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली। लेकिन आजकल क्या है कि हमने 1 साल के ऊपर जहां देखा तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली व्हेन यू आर बाइंग अ शेयर फॉर 5 years 10 years डाउन द लाइन। आप उतने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोच के आए हो बाजार में तो 22,500 भी गलत लेवल नहीं है। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट का, अपने इन्वेस्टमेंट का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आई एम सेइंग कि देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी जो आपका ये ROI अच्छा दे सकता है और आपको एक अच्छा अल्फा जनरेट करके दे सकता है। सो आई टेक यू टू द फर्स्ट चार्ट। दिस इज द निफ्टी चार्ट। जैसा अभी कह भी रहा था कि मतलब आई विल नॉट से कि मैं कोई एलियट वेव का बहुत ज़्यादा जानने वाला हूँ, बट जितना भी मैं फॉलो करता हूँ, एंड टचवुड ये एक ऐसा पैटर्न है कि ये पैटर्न जब भी चार्ट्स पर बन के आता है ना, तो इसके इम्प्लीकेशंस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सभी में काफ़ी नेगेटिव होते हैं। दिस पैटर्न इज नोन एज एंडिंग डायगोनल। ये एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न होता है। इस पैटर्न की खासियत ये होती है कि ये 5 वेव से मिलके बना होता है और इसमें हर वेव 3-3 लेग की होती है। अगर यहाँ पर भी हम देखेंगे तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दिस इज द 5th लेग जो हमने निफ्टी में फ्राइडे के दिन के आसपास देखा। अब ये डेली चार्ट पर एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन रहा है।
अब क्योंकि ये डेली चार्ट पर बन रहा है तो इसके इम्प्लीकेशन भी उतने ही शॉर्ट टर्म के होंगे। अगर ये वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पर बन रहा होता तो इसके इम्प्लीकेशन और ज्यादा खराब होते। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो ये बताता है कि हाँ, बाजार में जिस तरीके का पैटर्न पिछले 1.5 महीने के अंदर बन के आया है, दैट इज एंडिंग डायगोनल पैटर्न, और हर पैटर्न का एक कंफर्मेशन लेवल होता है। सो इवन दिस पैटर्न हैज अ कंफर्मेशन कि ये पैटर्न पूरा हो गया है। एंड एज बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं तो कभी भी पलटी मार सकता हूँ सर। ठीक है। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, वो हुआ और उसके 2 दिन बाद बाजार पलट गया, ठीक है, मैं मान लूंगा कि मैं गलत हो गया। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई सी दिस पैटर्न, द डेली चार्ट सजेस्ट ऑफ निफ्टी कि भाई ये वाला जो मूव चलना चालू हुआ था, ये तकरीबन आपका चलना चालू हुआ था 17,100 17,400 के आसपास से। तो ये मूव आपको कहीं ना कहीं एंड होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मूव की पहली सेल ऑफ के हिसाब से अगर आप देखें कि ये पैटर्न कब कंप्लीट होगा, तो अगर हम 22,220 के नीचे उतर जाते हैं डेली क्लोजिंग बेसिस पर, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाजार में एक शॉर्ट टर्म में एक सेल ऑफ देखने को मिल सकती है। और उस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो तकरीबन 21,000 के आसपास के लेवल, दैट इज द लेवल दैट कैन कम। क्योंकि ये पैटर्न, इसकी खासियत ये होती है जहां से चलना चालू करता है ना, उस पूरे के पूरे मूव को खत्म कर देता है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पैटर्न इज कि जब ये पूरी तरीके से फोर्सफुल होता है तो आपको इस पैटर्न को बनने में हो सकता है आपको 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगे हों। लेकिन जब ये कंप्लीट होके गिरना चालू होता है ना, तो वो जो 3 महीने का टाइम होता है वो खाली 3 वीक में हो जाता है। यानी कि करेक्शन, पहला जो करेक्शन होता है वो काफी फोर्सफुल होता है। So this is one pattern which I am looking at the daily charts and that is why I am fearful. यहाँ पर जैसे मैंने लोगों से पूछा कि कितने लोगों का पोर्टफोलियो कैश में है, and I'll be very frank, मैं तो जनवरी से कैश क्रिएट कर रहा हूँ। I am just a seller, मैंने कोई भी शेयर नहीं लिया है and I am missing out. मैं मिस भी किया हूँ। पिछले अगर मैं देखूँ तो मैंने 21,700 से मार्केट में बेचना चालू किया था। निफ्टी शॉर्ट नहीं किया निफ्टी शॉर्ट नहीं किया, लेकिन अपना कैश पोर्टफोलियो खाली करना चालू किया फॉर माई सेल्फ, फॉर माई क्लाइंट्स, दोनों के लिए मैंने बेचना चालू किया। एंड उसमें से एक एग्जांपल मैंने IRB इंफ्रा बता दिया कि मैं निकल गया, फिर मैंने उसे 70 का भाव भी देखा, आज वो 62 पर चल रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पर मैंने कैश क्रिएट करना चालू किया क्योंकि मैं तब, ये डेली चार्ट बने हैं ओवर अ पीरियड, ये 2 महीने 3 महीने के चार्ट हैं, लेकिन मैंने जो उस टाइम देखा था मैंने उसके हिसाब से एक्शन लिया। एंड आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, हो सकता है मार्केट 2% 3% लेवल से ऊपर भी चला जाए। 21,700, 3% क्लोज टू अराउंड 22,300 400, दैट इज वेयर द मार्केट इज। सो इट डजंट मैटर, क्योंकि मैंने जब बेचना चालू किया तो उस टाइम मैं ये नहीं सोच रहा था कि मार्केट खाली 21,000 तक आएगा। I was thinking there could be a larger degree sell-off in market. Now I'll take you to the second chart, which will say कि ये दूसरी जो पैटर्न है बाजार का, ये आपको क्या बताता है। ये जो चार्ट है, this is basically निफ्टी का चार्ट राइट फ्रॉम 2020 लोज, जब हमने 7,500 के लो बनाए मार्च में, और उसके बाद से ये पूरा वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 साल का चार्ट है, तकरीबन 200 बार है इसके अंदर। अब इसमें क्या हुआ है कि जो लास्ट लेग ऑफ द रैली चल रहा है उसमें यू कैन सी देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल विच वी आर सीइंग ओवर हियर। ये एक वीकली चार्ट का पैटर्न चल रहा है और ये एक चैनल पे बाजार चल रहा है। टेक्निकल्स में बिलीव करते हैं कि 3 ही तरीके के ट्रेंड होते हैं, दैट इज वन अप ट्रेंड, सेकंड वन इज डाउन ट्रेंड और तीसरा इज साइडवेज। तीनों का क्लासिफिकेशन ऐसे होता है, जब अप स्लोपिंग चैनल पे चल रहे होते हैं तो अप ट्रेंड होता है, जब साइडवेज होते हैं तो एक पैरेलल चैनल होता है जो फ्लैट होता है, और तीसरा डाउन ट्रेंड में एक डाउन स्लोपिंग चैनल होता है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि 2020 से तो तेजी चली रही है, लेकिन 2021 के मई जून 2022 के मई जून से जो तेजी चालू हुई है वो एक चैनल मूवमेंट में चल रही है। अब इस चैनल मूवमेंट की खासियत क्या होती है कि
जब भी मार्केट अपने सप्लाई लाइन के आसपास आता है तो यहाँ पर प्रेशर आते हैं, सेलिंग प्रेशर्स आते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटते हैं तो सेलिंग प्रेशर और भी ज़्यादा हो सकते हैं। इन सच ए सिनेरियो कि अगर इस तरीके का कोई सेलिंग प्रेशर आता है तो बाजार कहाँ तक गिर सकता है? तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट वी सी कि बाजार जो नीचे की जो डिमांड लाइन चल रही है वहाँ तक आ सकता है, विच इज़ क्लोजर टू समवेयर अराउंड 19,500, 19,200 के आसपास है। तो अगर कोई बड़ी सेल ऑफ बाजार में आती है, बड़ी सेल ऑफ आई एम सेइंग कि मोर देन 5%, अगर वो आती है तो उसके टारगेट इस चैनल के हिसाब से 19,500, 19,250 की रेंज हो सकते हैं। और आप देखो तब भी ये चैनल टूटता नहीं है, तो बाजार अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ ही है। सिर्फ इसी तरीके का करेक्शन है जो हमने तकरीबन दिसंबर से लेकर और मार्च के बीच में देखा था। एक कोई इस तरीके का करेक्शन आगे जाके यहाँ पर भी अनफोल्ड हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो दिस इज द वीकली चार्ट। फर्स्ट आई टोल्ड यू कि डेली चार्ट पर मुझे क्यों लगता है वीकनेस आ सकती है। सेकेंड वन आई एम टेलिंग यू कि वीकली चार्ट पर क्यों ये थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा दिख रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेल ऑफ इन मार्केट। रीजन क्या बन के आएंगे आई हैव नो आइडिया, मुझे इस वक्त नहीं समझ में आ रहा। इनफैक्ट मैं जिन लोगों को मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ बाजार में, जब मैंने अपनी रिपोर्ट उनके साथ शेयर की थी तो हर किसी का यही पूछा था कि रीज़न तो बता। मैंने कहा सर री मुझे भी नहीं पता है कि मार्केट में सेल ऑफ आएगी क्यों, क्योंकि मुझे भी कहीं से नहीं दिखती है। तो कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, हो सकता है। अभी आप देखिए एक हफ्ते पहले सडनली चाइना ने अपना जो एक तरीके से आप कह सकते हो पॉलिसी स्टेटमेंट टुवर्ड्स ताइवान, उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। दे वर लाइक फेड की तरह अकोमोडेटिव थे कि हाँ ठीक है चाइना इज लाइक अलग नेशन है, कोई बात नहीं। बट नाउ दे आर सेइंग दैट वी कुड बी फोर्सफुल। जब वो ऐसी बात करते हैं तो क्या आगे चल के कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है? दो फ्रंट वैसे ही खुले हुए हैं, एक आपका यूक्रेन और रशिया खुला हुआ है, दूसरा आपका गाजा में खुला हुआ है, तीसरा फ्रंट क्या ओपन हो सकता है? देन देयर विल बी अ वेरी डिस्ट्रक्टिव थिंग, क्योंकि ताइवान के ऊपर किसी तरीके का भी चीज़ होना उसका मतलब है कि बहुत सारे वर्ल्ड फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे से आमने सामने टकरा जाएंगे। यूएस यूके के साथ अगर आप देखोगे तो यूक्रेन वाली सिचुएशन में दे आर अगेंस्ट रशिया, वहीं पर वो इजराइल के साथ हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गाजा सिचुएशन ओवर हियर ऑल्सो, व्हेन इफ एट ऑल इट हैपेंस कि चाइना कोई स्टांस लेता है ताइवान के ऊपर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी नहीं 100%, क्योंकि फिर जो यूएस होगा वो फिर से एक बार चाइना के अगेंस्ट खड़ा होगा। अभी इन सारे फ्रंट में कहीं पर भी वो चाइना के अगेंस्ट नहीं खड़ा हुआ है। ये पहला फ्रंट हो सकता है जहां पर उसे डायरेक्टली चाइना के साथ करना पड़ेगा। तो दैट कुड बी वन थिंग। क्या? क्योंकि वो एक कोई ब्लैक स्वान इवेंट होगा फॉर श्योर, जो आज हमें नहीं दिख रहा है। चार्ट सिर्फ हमको ये बता रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सच काइंड ऑफ मूव। द थर्ड चार्ट विच आई एम शेयरिंग इज निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। जैसा आपने देखा भी होगा कि यज्ञेश बात करता रहता है टाइम साइकिल की। ही इज टॉकिंग अबाउट मोस्टली ऑन द टाइम साइकिल ऑन द डेली बेसिस, कि आज ये टाइम है, आज ये बढ़िया है, 9:15, 1:30, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बाजार पर जाते हैं ना, तो बाजार में भी इस तरीके की टाइम साइकिल देखने को मिलती है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ट्रेंड बेंड होते हैं, बिकॉज टेक्निकल्स में हम हमेशा बात करते हैं अ ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। जब तक वो बेंड नहीं होता तब तक वो आपके साथ चल रहा है, तब तक आप उसका जितना मजा ले सकते हो लो। तो इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस चार्ट यू कैन सी देयर इज अ 48 मंथ्स टाइम साइकिल। लगभग 48 मंथ मतलब 4 साल, 4 साल की एक टाइम साइकिल है जो वर्कआउट करती है बाजार में। और ऐसा नहीं है कि ये खाली 1-2 बार हुआ है, कंटिन्यूसली इन दिस चार्ट इफ यू कैन सी, जब जब आप यहाँ पर देखेंगे ये मेजर बॉटम बने, इधर एक 2020 में एक मेजर बॉटम बना, यहाँ पर आप देखेंगे 2016 में बॉटम है, उसके पहले 2012 में, उसके पहले 2008 में एक टॉप बना हुआ है मेजर। ऐसा नहीं होता टाइम साइकिल में कि उसी दिन उसी वक्त एकदम टप से काम हो जाएगा, 1-2 महीने ऊपर नीचे बाजार करता है। लेकिन ये 48 मंथ
की जो टाइम साइकिल है, दिस अगेंस्ट टेल्स यू कि अभी आप एक इम्पॉर्टेंट मंथ में हो। इस मंथ के आसपास 1-2 महीने आसपास में कुछ मेजर इवेंट हो सकता है which could reverse the trend which market was following earlier। तो अगर हम देखें लाइक 2016 की टाइम साइकिल में जो ट्रेंड चल रहा था वो निगेटिव चल रहा था, तो इस टाइम साइकिल पर ट्रेंड रिवर्स हुआ और एक नया अप ट्रेंड देखने को मिला। फिर 4 साल के लिए एक अप ट्रेंड था। 2020 में बेसिकली I had a very negative view in 2019 दिसंबर 2020 जनवरी। उसके बाद भी 1.5-2 महीने तक बाजार चलता रहा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2020 की मार्च की जो सेल ऑफ थी, आई एम रियली हैप्पी कि मेरे टारगेट भी आए 8,500, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी कि वो टारगेट 2 हफ्तों में आ गए। जो मैंने सोच रखा था कि बाजार कम से कम 6 महीने 8 महीने में करेगा, वो बाजार ने खाली 2 हफ्तों में कर दिया। तो वो चीज़ एक थी। लेकिन अगर टाइम साइकिल के हिसाब से देखें तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मंथ की टाइम साइकिल आ रही थी। देन अगेन यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, इस पूरे ट्रेंड को रिवर्स किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसको रिवर्स किया। तो पिछले 4 साल का जो मेजर ट्रेंड चल रहा होता है उसको रिवर्स करते हैं ये टाइम साइकिल। सो अभी हम जो है 48 मंथ में हैं, मार्च 2024। दैट इज़ वाई इस महीने के आसपास 1-2 महीने थोड़े इम्पॉर्टेंट रहेंगे कि बाजार यहाँ से किस तरीके से आगे चल के मूव कर सकता है। एंड दिस टाइम साइकिल इज प्लेइंग, इट्स नॉट लाइक कि 4 बार या 6 बार प्ले किया है। अगर आप देखोगे तो ये जो चार्ट है ये 1994 से है, 1994 से। तब से ये टाइम साइकिल फ्लो रही है, तकरीबन लास्ट 36 ईयर्स। सॉरी। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, मैं आपको एक फ्लो में लेके चल रहा हूँ। आई एम श्योर कि मैं थोड़ा बायस हूँ अपने व्यू से। आई एम बायस्ड, नो आई एम नॉट शॉर्ट ऑन निफ्टी, लेकिन मैं थोड़ा बायस हूँ क्योंकि मेरा बायसनेस ये है कि मुझे चार्ट पर वीकनेस दिख रही है। आज शायद मैं किसी दूसरे फंड मैनेजर के साथ बैठा हूँ, वो शायद अपने डेटा के साथ मुझे काउंटर कर सकता है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से वीकनेस नहीं आएगी। आई विल एक्सेप्ट इट, लेकिन मैं उसके साथ वो व्यू शेयर कर सकता हूँ जिस पर मेरा कन्विक्शन है। मेरा कन्विक्शन ये है कि बाजार में शायद से आने वाले 6 महीने 8 महीने थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं। एक चैलेंजिंग इन द सेंस आपके आज के पोर्टफोलियो के हिसाब से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकते हैं अगर आपके पास अपने पोर्टफोलियो में कैश है। दिस इज द सेंसेक्स चार्ट सिंस 1990। जब से मेरे पास चार्ट अवेलेबल था तब से मैंने ये चार्ट बनाने की कोशिश की है। ये जो सेंसेक्स का चार्ट है, दिस इज अ टाइम साइकिल चार्ट ऑफ 32 क्वार्टर्स। 32 क्वार्टर्स का मतलब आप समझ जाइए तकरीबन 8 साल। ये 8 साल की टाइम साइकिल है। पिछली बार जो हमने मंथली चार्ट पर देखी वो 4 साल की टाइम साइकिल थी। ये 32 क्वार्टर्स है चार्ट के सेंसेक्स पर, और ये 32 क्वार्टर की टाइम साइकिल है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल। दिस इज हर्षद मेहता बूम, दिस इज आपका ये 2000 का बुल मार्केट, दैट इज केतन पारेख बूम, ठीक है। दिस इज योर डेट क्राइसिस, दिस इज इन 2016 व्हेन कहते हैं अपना डीमोनेटाइजेशन। अगर आप इसमें देखोगे, इस चार्ट में देखोगे, तो ये चार्ट भी बताता है आपको कि कहीं ना कहीं 32 क्वार्टर्स के हिसाब से भी अगर आप देखो तो ये 32 क्वार्टर्स की टाइम साइकिल भी जो है वो अपने प्रीवियस ट्रेंड को रिवर्स कर रही होती है। जो पीछे से एक ट्रेंड आ रहा होता है उसको वो रिवर्स कर रही होती है। और अगर बात करूं कि वो ट्रेंड आप कैसे देखोगे, तो मैं पिछले 4 क्वार्टर की जो कैंडल्स बन रही है उनको देखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो पिछले 4 क्वार्टर की कैंडल सारी की सारी बुलिश है। इस टाइम साइकिल पर रिवर्स हुआ ट्रेंड, बेयरिश मार्केट हुआ। यहाँ पर भी 4-5 कैंडल लगातार क्वार्टरली जो है वो बुलिश है, उसके बाद एक रिवर्स हुआ ट्रेंड।
यहाँ पर भी 4-5 जो कैंडल्स हैं कंटिन्यूसली एक बुलिश मार्केट चल रहा है, वो उस मार्केट को रिवर्स कर रहा है। ओवर हियर क्योंकि ये लॉक चार्ट है, अगर मैं इसी को लीनियर उस पर बनाता तो शायद ये थोड़ा सा बड़ा दिखता, लेकिन ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है पिछले 4 क्वार्टर से, और यहाँ पर इसने मार्केट का उस ट्रेंड को रिवर्स किया। सो 32 क्वार्टर की जो टाइम साइकिल है, दैट इज अगेन सजेस्टिंग दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी आर इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वार्टर ऑल्सो। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट महीने में हैं 48 मंथ टाइम साइकिल के हिसाब से, हम 32nd क्वार्टर में हैं। ऑन द क्वार्टरली चार्ट्स, डेली चार्ट्स पर एंडिंग डायगोनल बन रहा है। सो दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से लगता है कि बाजार में there is a possibility of a downward correction, there is a possibility for a downtrend, not for 10 days or 20 days, but for a longer period. Then this is very interesting chart. ये मैंने एनालाइज करने की कोशिश की कि हम जब भी लीप ईयर में होते हैं तो हम कैसा करते हैं। लाइक 2024 इज अ लीप ईयर, 2020, 2016, 2012, उन सारे लीप ईयर में हम किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं। इस चार्ट में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि उस लीप ईयर में अगर मैं पूरे साल को 2 हाफ ईयर में डिवाइड कर दूं, यानी 6-6 महीनों में डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर जो आप एक कैंडल देख रहे हो जो ग्रीन या रेड कलर की है, वो 6 महीने का मूव है बेसिकली। दिस इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी सिंस 1994, और इस चार्ट में मैंने उस हाफ ईयरली कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश की है एज पर द लीप ईयर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन निकल के आती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली लीप ईयर में अक्सर नहीं बल्कि हमेशा ही देखा गया है कि लीप ईयर में जो आपके प्रीवियस लीप ईयर से पहले वाला जो 6 मंथ का कैंडल होता है ना, वो कैंडल रिवर्स हो रहा होता है। यानी कि लीप ईयर में, यानी कि 2024 में अगर हम बात करें तो 2023 के जो लास्ट 6 मंथ थे फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2023, अगर वो बुलिश हैं तो फिर जो उसका नेक्स्ट 6 मंथ होंगे वो एक बेरिश कैंडल बन के आती है। तो अगर इस वाले चार्ट में हम देखें, सो दैट इज, ये आपको जहाँ जहाँ लाइन दिखाई दे रही है वो सारी की सारी लीप ईयर के मूव्स हैं। लीप ईयर के 6 महीने के फर्स्ट 6 मंथ्स के मूव है। और इसमें अगर आप देखोगे तो 1994 से अगर मैं इस चार्ट को देखता हूँ तो जब लीप ईयर का पहली वाली कैंडल, दिस कैंडल, ये कैंडल एक रेड कैंडल है, यानी कि बेरिश कैंडल है। तो यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स जो थे लीप ईयर से वो पॉजिटिव थे, दैट इज 1996। देन वी टॉक अबाउट 2000 में जो पहले की कैंडल थी वो बुलिश थी, तो लीप ईयर का जो फर्स्ट 6 मंथ्स की कैंडल है दैट इज नेगेटिव। इनफैक्ट वहाँ से एक बड़ा बेयर मार्केट आता है, एक बड़ी सेल ऑफ देखने को मिलती है। सेकेंड, यू आर गोइंग इन 2004, उससे पहले के जो 6 महीने थे वो एक बुलिश कैंडल बन के आई थी, इसलिए लीप ईयर का जो फर्स्ट 6 मंथ से दैट वाज नेगेटिव। दैट वाज जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट 2004 में रिपीट नहीं हुई। देन अगेन आप देखोगे तो 2008 में लीप ईयर से पहले का जो 6 मंथ्स का कैंडल है दैट इज बुलिश, और उसके बाद जो पहला है वो 2008 में दैट इज वर्ल्ड वाइड डेट क्राइसिस, जो यूएस डेट क्राइसिस यू कैन से, उसके अंदर का मूव है। सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर ईयर, नेगेटिव कैंडल पहले 6 महीने, लीप ईयर में फर्स्ट 6 मंथ्स पॉजिटिव कैंडल, नेगेटिव कैंडल पहले 6 महीने में, लीप ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स में पॉजिटिव कैंडल, वहाँ पर पॉजिटिव कैंडल, द लीप ईयर फर्स्ट 6 मंथ्स नेगेटिव। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं ओवर हियर, दिस इज द लास्ट 6 मंथ ऑफ 2023 which is a bullish candle. So there is a possibility, a higher degree probability. Market is all about probability game. तो एक probability बन के आती है higher degree पर कि there is a higher probability कि हमें जो next 6 months मिले वो एक negative candle बने। हो सकता है कि वो एक बहुत छोटी सी negative candle बन रही हो ऐसी, लेकिन फिर उसके बाद का मार्केट बहुत खराब हो जाता है। सो मैं क्या चाहूँगा पर्सनली, व्हाट आई वांट, कि एक बड़ी सी नेगेटिव कैंडल देखने को मिल जाए, जो होना है वो ख़त्म हो जाए जल्दी से।
अगर कहीं पर बहुत टाइनी लिटिल नेगेटिव कैंडल बन के आई तो फिर वो 2000 जैसी सिचुएशन वाली चीज़ हो सकती है। सो वो एक चीज़ मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये 6 महीने खराब जाएं और जल्दी से खराब जाए, ख़त्म हो जाए सब कुछ, और जैसे ही मोदी 3.0 चालू हो और उसके बाद बम पटाखा, बस मार्केट ऊपर की तरफ। ये पर्सनली मैं भी चाहता हूँ, लेकिन होगा या नहीं होगा वो ये पूरे के पूरे 6 मंथ्स की कैंडल डिसाइड करेगी। सो दिस इज द हाफ ईयरली कैंडल। अब जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हम टेक्निकल्स में अक्सर बात करते हैं, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ, इट राइम्स। मार्क ट्वेन ने बोला है, वो रिपीट नहीं करती है। टेक्निकल्स में हम ज़्यादातर बिलीव करते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो पिछली बार पैटर्न बन के आया है, अगर वो बन के आ रहा है तो हो सकता है कि उसके इम्प्लीकेशंस वैसे ही हों। और मैंने आपको अभी तक जितने चार्ट बताए हैं उन सब चार्ट में यही बताने की कोशिश की है कि पिछली बार ऐसा हुआ था इसलिए मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अपना कहीं ना कहीं जो बायसनेस लेके आ रहा हूँ वो पिछले चार्ट से लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी इस तरीके के कुछ चार्ट्स पैटर्न बन के आ रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी तक जो हम पिछली 6 स्लाइड का व्यू लेके चले हैं वो शायद से उसी तरीके से बन के आए। मे बी अ पॉसिबिलिटी कि आगे से 6-8 महीने जो बाजार के हों वो थोड़े खराब निकल के आ सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट चार्ट। आप अगर इन 2 चार्ट में देखोगे तो आपको मूव की सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा दिखेगी। अ लॉन्ग अप ट्रेंड इन द मार्केट, बहुत बढ़िया अप ट्रेंड है। ये मंथली चार्ट है निफ्टी का, ये एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड देखने को मिला। दिस इज अगेन अ लॉन्ग अप ट्रेंड इन मार्केट। हालांकि आप ये वाला पोर्शन अगर देखोगे तो यहाँ पर एक साइडवेज हो गया है और यहाँ पर मार्केट आपको ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ ये टाइम फ्रेम में जो हमने अपना स्केल ले रखा है उसकी वजह से लग रहा है। अगर इसी स्केल को मैं छोटा कर दूंगा तो ये वाला जो मूव है ना, आपको ये भी ऐसा ही बनता हुआ दिखाई देगा, एकदम सिमिलर बनता हुआ दिखाई देगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये 2 जो चार्ट हैं ये कहीं ना कहीं पैटर्न में जो मूव है उस मूव की सिमिलरिटी को बताते हैं। अब द थिंग इज कि यार ये 2 चार्ट तो हैं, लेकिन इनमें हुआ क्या? इफ आई टेल यू दिस चार्ट इज 2024 एंड दिस चार्ट इज 2008। ये 2008 की टॉप बनने से पहले का चार्ट है और ये 2024 का चार्ट है। अभी आपको समझ में आएगा कि वाई आई एम बेयरिश, क्यों मुझे लगता है कि इस तरीके, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चार्ट पैटर्न है वो अपने को रिपीट करेगा। जिस तरीके का मूव है वो उस तरीके का मूव देखेगा। कहीं ना कहीं टॉपिश फॉर्मेशन ये जो बन रहा है और यहाँ पर जो टॉपिश फॉर्मेशन है ये सिमिलर है। तीसरे महीने में एक हाई बनता है, उस महीने की 9-10 तारीख से सेल ऑफ आनी चालू होती है जो 21 तारीख के आसपास इंटेंसिफाई होती है और पूरा महीना बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बनती है। दैट हैपेंड इन 2008। तो 2024 में क्या ऐसा हो सकता है? आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा होना चाहिए। ये 2 चार्ट की भी आप सिमिलरिटी देखिए, इन 2 चार्ट्स की भी सिमिलरिटी ये है, सिर्फ आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये स्केल दूसरे हैं। ये वाले चार्ट का स्केल और इस वाले चार्ट का स्केल अलग है, क्योंकि ये वाला चार्ट जो है ये तकरीबन 1.5 साल के आसपास है और ये तकरीबन 2 साल के आसपास का चार्ट है। अगर आप उस साथ में देखते हैं, वीकली चार्ट है सॉरी, तो ये तकरीबन 1 साल के आसपास है और 6 महीने 7 महीने का चार्ट है। इन चार्ट्स में भी अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स के अंदर 1, 2, 3, 4 मेजर बॉटम बनती हैं। 4 मेजर बॉटम के पहले 3 टॉप्स बनती हैं। टॉप्स के जो फॉर्मेशन होते हैं वो सिमिलर बनते हैं। इफ़ आई टेक यू फ्रॉम हियर, यहाँ एक टॉप बना, बॉटम बनने के बाद उसके ऊपर का एक टॉप बना, दूसरी जो सेल ऑफ आई वो प्रीवियस बॉटम के पास ही खत्म हो गई और फिर वहाँ से जाके एक नया टॉप बना। यहाँ पर भी बाजार में एक टॉप बना, बॉटम बना, दूसरा टॉप बना, सेल ऑफ आई प्रीवियस बॉटम के पास खत्म हो गई और उसके बाद जाके फिर तीसरा टॉप बना। तीसरे टॉप में अगर आप देखोगे तो सिमिलरिटी ये है कि 2 जो तीसरे टॉप्स हैं वो बहुत आसपास बने हुए हैं तीसरे वाले मूव में, ये 2 टॉप। अब दिस इज द 4th लेग विच इज गोइंग ऑन, ये चौथा लेग चल रहा है बाजार में। दिस इज सिमिलर ओवर हियर।
ये वाला चार्ट अगर आप उठा के देख लीजिए और इधर वाला चार्ट आप देख लीजिए, तो लगभग वैल्यू वाइज में भी आप देखोगे और टाइम वाइज में भी देखोगे तो वो मूव की सिमिलरिटी है। तो कहीं ना कहीं ये वाला मूव मैच्योर हुआ और उसी तरीके से इट लुक्स लाइक कि दिस मूव इज गेटिंग अप टू अ मैच्योरिटी स्टेज। नाउ आई टेल यू, ये जो चार्ट है ये 2020 के पहले की सेल ऑफ का है, उससे पहले की सेल ऑफ का है, और ये 2024 का चार्ट है जहां हम अभी चल रहे हैं, और ये 2020 मार्च में जो कोरोना की जो सेल ऑफ थी उससे पहले का चार्ट है। सो इवन दीज टू चार्ट्स आर टेलिंग देयर इज सम सिमिलरिटी इन द चार्ट पैटर्न्स। वेदर द मार्केट विल रिएक्ट और नॉट, वी विल कम टू नो। इसलिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन के एंड में 2-3 लेवल की भी बात कर दूंगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म में क्या लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, मीडियम में और लॉन्ग टर्म में क्या लेवल्स हैं, मैं उन लेवल्स की भी बात कर दूंगा। द थर्ड वन इज बेसिकली अगेन निफ्टी का एक वीकली चार्ट है। अब इस चार्ट में तो आपको सिमिलरिटी बहुत ज्यादा दिखती होगी, एक अप ट्रेंड, एक टॉप के आसपास मूव, एक अप ट्रेंड, टॉप के आसपास मूव, दो मूविंग एवरेज एकदम कन्वर्ज होते हैं, दो मूविंग एवरेज एकदम साथ में कन्वर्ज होते हैं, और फिर इसके बाद एक विशियस मूव आता है ऊपर की तरफ का, देन अगेन, और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन फेज चलता है। आप इसे कंसोलिडेशन कह लीजिए या डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बोलूंगा क्योंकि वो उस तरीके से पैन आउट हो रहा है। दैट इज अगेन एंडिंग डायगोनल पैटर्न। सो इवन इन दिस चार्ट over here and this chart there is lot of similarity on the weekly chart, बहुत ज़्यादा similarity दिख रही है। अगर इस similarity के हिसाब से भी हम देखें so there is a possibility कि जो outcome इस पूरे move का निकला वही outcome इस move का भी निकले। Now I'll tell you this chart is 2008 tops, ये 2008 की तेजी का चार्ट है और ये 2024 की तेजी का चार्ट है। So I have given you 3 charts जिनके अंदर सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, जो ये बताते हैं कि पहली सेल ऑफ बहुत तगड़ी हो सकती है। अब अगर वो तगड़ी हो सकती है तो किस लेवल तक आ सकती है, अब वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो शॉर्ट टर्म में व्यू निगेटिव बन रहा है, मीडियम टर्म का व्यू भी निगेटिव है, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म वही बात कर रहा हूँ कि मैं अगले 8 महीने या 2024 की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2029 में आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको जो निफ्टी मिलेगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सेंसेक्स के लेवल पर मिलेगा, बट समवेयर क्लोज टू अराउंड 45-50,000 होगा, यहाँ से भी डबल होगा। वो सीधे सीधे जो मैंने आपको मेथड बताया कि प्रीवियस जो मेजर टॉप बनी होती है उस टॉप का डबल हो जाता है। तो अगर 2024 में हम ये मान के चलते हैं, अनुज की एनालिसिस सही गई, ठीक हुआ, तो हमने 22,500 के आसपास टॉप बनाया है। तो यानी कि 2029 तक हम 22,500 का डबल तो कर ही चुके होंगे, तो तकरीबन 45,000 के आसपास तो हो चुके हैं। तो 2005 के लिए, मैं 2029 के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन 6 से 8 महीने या 2024 पूरे कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ। सो इन दिस पॉसिबिलिटी वी हैव गॉन ऑन द डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स, सेंसेक्स क्वार्टरली चार्ट्स, और उसके बाद हमने 3 पैटर्न सिमिलरिटी देखी। ये पैटर्न इस वक्त जो बाजार में बन रहा है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर बन रहा है ऑन द वीकली चार्ट्स। अगर हम देखें तो 2008 और 2020 के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के साथ। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑन बेस्ड ऑन द चार्ट्स दैट देयर कुड बी अ गुड अ मेजर सेट ऑफ इन दिस मार्केट विच विल गिव यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू अस। हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने का काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ ये है कि उस वक्त कैश रेडी होना चाहिए, डालने के लिए होना चाहिए। दो चीज हो सकती है, या तो मैंने आज जो डाल रखा है उसी में से कैश निकालूं, या फिर आई एम प्रीटी मच श्योर कि मेरी होल्डिंग तो बढ़िया है, ठीक है, मार्केट गिरेगा ये भी गिरेंगी, मार्केट अगर 20-30% करेक्ट होता है तो ये भी 20-30% गिर जाएंगे, लेकिन देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि 5 साल के अंदर ये 3 गुना होने वाले हैं। तो अगर मैं उस व्यू के साथ चल रहा हूँ देन देयर इज नो प्रॉब्लम, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस व्यू के साथ चल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मेरे पास और नया पैसा डालने के लिए तो नहीं है, मैंने तो मार्केट के लिए यही एलोकेट कर रखा है, देन आई विल सजेस्ट कि तो फिर आप बाजार में से थोड़ा सा प्रॉफिट निकालिए। वॉट एवर मनी यू हैव मेड इन लास्ट 4 years,
वॉट एवर मनी यू हैव मेड इन लास्ट एंड हाफ ईयर, क्योंकि 2023 में हमने बॉटम बनाया था 2022 में, तो अगर पिछले 1.5 साल में भी जो पैसा बना है, अगर आप खाली प्रॉफिट बाजार से निकालेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने जो इन्वेस्ट किया वो निकालिए, लेकिन अगर खाली अपना प्रॉफिट भी निकाल लेंगे तो भी शायद आने वाले 6 महीने के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है बाजार में वही पैसा रिडिप्लॉय करने के लिए। एंड इफ यू आर रेडी जस्ट लाइक मी कि अगर गिरा तो मैं और डालूंगा पैसा, देन मेरे ख्याल से तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ये बाजार शायद से वो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देने वाला है। नाउ द लास्ट वन इज बेसिकली, यहाँ पर मैं वो लेवल्स की बात करूंगा कि क्या लेवल्स हैं जो हमें देखने चाहिए, इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए इस वक्त। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट लेवल आता है शॉर्ट टर्म में, दैट इज 22,220 एंड 21,850। ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल हैं। अगर बाजार इन लेवल्स को ब्रीच कर रहा है, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम एक डीपर करेक्शन के लिए जा रहे हैं। उस सिनारियो में अगर 2850 का लेवल ब्रीच होता है तो फिर हम 21,150 से लेकर 20,850 की रेंज में भी आ सकते हैं। वहां तक का एक मीडियम टर्म सपोर्ट है बाजार के अंदर। लेकिन इन द मोर बेरिश सिनारियो, if we are actually falling below 20,850 and continuously trading below that for 2 weeks, then there is a high probability there will be a deeper correction. In fact, आप और कितना डीपर आओगे, 22,000 से 20,000 तो लेके आ गए हो लेकिन नहीं, शायद से और भी ज्यादा डीप हो सकता है ये करेक्शन। इन दैट सिनारियो मैं जो 3 लेवल आपको दे रहा हूँ, ये मोस्ट बेयरिश सिनारियो के लेवल्स हैं। दैट इज 18,800, क्योंकि आपने देखा होगा बाजार बहुत टाइम तक 18,800 600 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा था। उसने जब वो लेवल तोड़ा तभी उसके बाद ये नई वाली तेजी देखने को मिली जो आपको 22,500 तक लेके गई है। तो सबसे पहला सपोर्ट तो वही लेवल बनेगा तकरीबन 18,800 का, और अगर वो लेवल टूटता है तो जहां से बाजार चलना चालू हुआ वो 16,800 का लेवल है, वो आपका दूसरा सपोर्ट बनता है। और जो 15,200 का लेवल कह रहा हूं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में अभी तक जितने भी बेयर मार्केट हुए हैं वो अपने 7 क्वार्टर की लोज के नीचे नहीं गए हैं। हमारे आज के टाइम में, आज जब हम मार्च 2024 में बैठे हुए तो 7 क्वार्टर की लो जो है, लोएस्ट लो लेवल, दैट इज 15,150, जून 22 का लो। तो अभी तक इंडियन मार्केट्स में हमने कभी भी 7 क्वार्टर की लो को नहीं तोड़ा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, दैट इज द मोस्ट वर्स्ट केस सिनारियो, दैट इज 15,100 200 रेंज, दैट इज द मोस्ट वर्स्ट सिनारियो। डू आई वांट टू सी दैट लेवल? नहीं, मैं भी नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पैसा है तो मैं चाहता हूँ कि वो लेवल आए एक बार को, मुझे डालने को पैसा मिलेगा और मैंने तो कैश क्रिएट किया है तो मैं तो चाहता हूँ वो लेवल आ जाए लेकिन ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। सो वील गो स्टेप बाय स्टेप। अगर 20,800 21,800 बाजार तोड़ता है तो हम नीचे में 20,800 अनदर 1000 पॉइंट की सेल ऑफ कर सकते हैं, और अगर 20,800 जाते हैं तब आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि ये मार्केट सिर्फ एक करेक्शन नहीं है, ये थोड़ा सा डीप हो सकता है और एक बेयर मार्केट हो सकता है। बेयर मार्केट विच कुड बी अ वेरी शॉर्ट लिव्ड, खाली 2 क्वार्टर तक चले, शायद से 2 क्वार्टर तक। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब 15,200 आने के लिए बाजार के पास रीजन क्या होंगे आप वो मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मैं सिर्फ अज्यूम ही कर सकता हूं कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो है बाजार के लिए। तो ये तो नीचे के लेवल की बात हो गई। अब बात आती है कि आपने नीचे की बेरिश तो सारी बातें कर ली, ऊपर में आप कहां तक देखते हो। देन आई विल टेल वन थिंग, जैसा मैं कह रहा हूं कि मेरी ये पूरी प्रेजेंटेशन 2024 कैलेंडर ईयर के लिए है, बस उससे आगे की नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस कैलेंडर ईयर में 2-5% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं सोचता। यानी कि आपने ये जो कैलेंडर ईयर चालू किया था वो आपने तकरीबन 21,700 21,800 के आसपास चालू किया था, तो अगर 5% जोड़ लीजिए तो यानी 22,500। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट लेवल दिखने थे इस कैलेंडर ईयर के लिए शायद वो हम उसी लेवल के आसपास चल रहे हैं। अब ये है कि यहाँ से या तो साइडवेज हो जाए बाजार, ऊपर में आपको 22,500 और नीचे में शायद में अगर आप देखो तो 20,800, ये 2,000 पॉइंट की रेंज में बाजार घूमे, या फिर एक कोई बड़ी सेल ऑफ मिले और आप नीचे वाले जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं
उनको टेस्ट करें एंड देन यू सी अ रिकवरी. I feel the most probable scenario based on the chart I discussed with you, quarterly cycle, time cycle, monthly और उसके बाद daily ending diagonal, weekly chart similarity, ये जो सारे चार्ट डिस्कस किए, I feel कि जो लॉन्ग टर्म की रेंज है उसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा. So 18,500 to 15,500 would be the level which I'll be watching out. Will I not be deploying my cash at 21,000 or 20,800? I will be. Probably. I have created 50% cash in my portfolio. तो मैं तो डिप्लॉय करूंगा, 5% ही डाल के करूंगा. लेकिन मैं अगर किसी रीजन की वजह से मुझे वो लेवल देखते हैं तो शायद मैं ये बोलूंगा घर बेच के खरीद लो. अगर वो लेवल देखते हैं तो वो लेवल है जहां पर घर बेच के खरीदने की सिचुएशन बनती है. अभी जो व्यू है वो थोड़ा निगेटिव है. कैलेंडर ईयर के लिए मेरे ख्याल से जो अपसाइड थी वो शायद बाजार देख चुका है. अब बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ से दिखती नहीं. पॉसिबिलिटी है कि अगर हम 22,700 का लेवल क्रॉस करते हैं तो शायद मुझे अपने सारे के सारे चार्ट फिर से रिविजिट करने होंगे. लेकिन जब तक मैं 22,700 के ऊपर की मंथली क्लोज नहीं दे देता तब तक मैं इस व्यू के साथ स्टिक करूँगा. ओके, सो दिस इज व्हाट I wanted to discuss with all of you. अभी ने मुझसे यही कहा था कि थोड़ा सा मार्केट पर बात कर लेना. मैंने उससे कहा भी कि यार मैं बात करने आऊँगा तो लोग डरना चाहे लेकिन तब भी अभी ने कहा कि तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है वो तो शेयर करो. सो आई हैव जस्ट शेयर्ड माय पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन माय चार्ट्स. जिनसे मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखी, सलीम दाऊदानी, उनसे भी ये रिपोर्ट मैंने शेयर की. मैंने बताया कि मैंने ये रिपोर्ट जो निकाली थी आपके साथ तो मैं 2 महीने बाद शेयर कर रहा हूँ. मेरी ये रिपोर्ट 21,750 पे आ चुकी है. तो मैं तो पिछले 500-600 पॉइंट और तेजी देख चुका हूँ उसके बाद से. ठीक है, तो मैंने जब उनके साथ शेयर की थी तो उन्होंने भी यही चीज़ मुझसे बोली कि ठीक है. मैंने उनसे कहा, बोले कि इफ़ यू आर, तुम गलत जाने के लिए एनीबडी कैन गो रॉन्ग इन द मार्केट, कोई भी जा सकता है. लेकिन जब तक तुम कन्विंस हो अपने चार्ट्स के साथ एंड यू कैन पुट अक्रॉस योर व्यू विद द हेल्प ऑफ बेस्ड ऑन योर चार्ट्स, देन यू आर नॉट रॉन्ग. देन फिर ये हुआ कि हाँ, तुम उस वक्त को तुम उस तरीके से नहीं देख पाए और शायद से वहां पर तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा व्हेन यू गो रॉन्ग कि ठीक है मैं गलत हो गया. लेकिन अगर तुम अपने चार्ट्स के साथ कन्विंस हो देन पुट अक्रॉस दिस व्यू. एंड इसीलिए मैं रेडी हुआ कि मैं अपना ये व्यू रखने के लिए आप लोग के सामने आ पाऊँ. नहीं तो मेरे इस बियरिश व्यू के साथ मैं बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं गया हूँ. मैंने कुछ फंड मैनेजर्स के साथ ये व्यू शेयर किया है, कुछ मार्केट के वेटरन्स के साथ शेयर किया है और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ. बिकॉज मुझे भी कभी कभी लगता है कि सामने से सवाल आ गया, भाई ये मंदी की बात कर रहा है, ये मंदी आएगी क्यों? 2008 में एक रीज़न था. 2008 में यूएस की डेट क्राइसिस आ चुकी थी. नवंबर से यूएस मार्केट गिरने लगे थे, हम जनवरी तक ऊपर चल रहे थे. तो एक रीज़न था कि यूएस में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ होगा. लेकिन आज तो सभी कुछ चल रहा है. आज तो यूएस भी चल रहा है, इंडियन मार्केट्स भी चल रहे हैं, गोल्ड भी चल रहा है. आप देखोगे तो बिटकॉइन भी चल रहा है, कल उसने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया. तो सभी कुछ चल रहा है. तो कुछ दिखता नहीं कि रीज़न क्यों होगा. और बेयर मार्केट बता के तो आएगा नहीं कि मैं आ रहा हूँ, वो तो बस आ जाएगा. जब आने के बाद ऊपर से 15%, 20% चला जाएगा तब लोग बात करेंगे. सो इट्स बेटर बी प्रिपेयर्ड कि हाँ 15-20% का फॉल आ सकता है. एंड दैट इज व्हाट ऑल आई एम सेइंग इन माय प्रेजेंटेशन कि बी प्रिपेयर्ड. उस तरीके का एक फॉल देखने को मिल सकता है. कैश रखो, अच्छी बात है. अगर यही पोर्टफोलियो का पैसा है तो इसमें कैश जनरेट करो. अगर नया पैसा डालना चाहते हो थोड़ा वेट कर लो. मेरे ख्याल से वो अच्छा टाइम, अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबको मिलेगी. ओके, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय प्रेजेंटेशन. थैंक यू एवरीबॉडी.